वन सेकेंड वेलकम टू इन द चैनल ऑफ बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हुआ हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को देखें और समझें। इस टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग। डियर स्टूडेंट, लेटर राइटिंग वह विधा है जो शब्दों या विचारों के माध्यम से हमें अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों इत्यादि से जोड़ती है। अर्थात कह सकते हैं कि लेटर राइटिंग वह विधा है जो शब्दों या भावों का अभिव्यक्ति के माध्यम से हमें अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों इत्यादि से जोड़ती है। यह हमें हमारे समाज से भी जोड़कर रखती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार। स्टूडेंट, लेटर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर जिसको औपचारिक पत्र कहते हैं। इसको हम कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं। ओके। अगला टॉपिक है आपका इनफॉर्मल लेटर जिसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अर्थात इसको निजी पत्र भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट फॉर्मल लेटर का। यहाँ सबसे पहले हम जानने का काम करेंगे कि फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे, उसके ठीक नीचे हम डेट लिखेंगे और उसके ठीक नीचे कुछ जगह छोड़कर हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे और रिसीवर एड्रेस में हम डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर लिखेंगे। अर्थात जो रिसीवर एड्रेस है उसके नीचे इसमें जो है हम पद नाम और पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखते हैं। इसके बाद टॉपिक आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है आपके रिसीवर एड्रेस के ठीक नीचे होता है और यह लगभग 6 से 8 शब्दों में लिखा जाता है। आगे टॉपिक है आपका सैल्यूटेशन जिसको हम ग्रीटिंग्स भी कहते हैं। इसमें हम सर मैडम लिखते हैं और उसके बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसके बाद भी कॉमा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चलते हैं बिगिनिंग्स, प्रारंभ। यहाँ फॉर्मल लेटर का शुरुआत जो है हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से करते हैं, उसको भी हम जानने का हम काम करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल में मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, इससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से डैट, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई बेग टू से डैट, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। यदि आप न्यूज़पेपर में किसी मैटर को पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको भी हम कुछ सेंटेंसों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम जानें कि यदि एडिटर को हम पत्र लिखते हैं तो उसको जो है उस पत्र का बिगनिंग कैसे करेंगे तो उसका सेंटेंस मैं बोल दे रहा हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ। ओके, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आती है मेन बॉडी ऑफ लेटर का। स्टूडेंट, ये पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें जो लेखक जो है अपनी मुख्य बातें को लिखता है। इसी को हम सरल भाषा में
लिखने का काम करेंगे ताकि समझने वाला आसानी से समझ जाए। अब बातें थी, इसके बाद आती एंडिंग पॉइंट आती है। जो 6 नंबर टॉपिक है एंडिंग पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद आती है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं। इसमें हम योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबिडियंटली, योर फैथफुली, इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन देने के काम करते हैं। ओके, यहाँ कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, डिजिटल समझने का हम काम करते हैं कि फॉर्मल लेटर वो कैसे लिखेंगे। इस फॉर्मेट के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है एड्रेस, इसमें हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं। उसके ठीक नीचे जो है हम डेट लिखते हैं, जैसे 14 जून 2020 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 2024 भी कर सकते हैं, 2025 भी कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे 1 सेंटीमीटर लगभग जगह छोड़कर हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। इसमें हम डेजिग्नेशन और एड्रेस ऑफ रिसीवर लिखते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम, और पत्र को प्राप्त करने का पता लिखते हैं। यहाँ एड्रेस से संबोधित करने काम किए हमें। अब आती है यहाँ पे ये जो टॉपिक है रिगार्डिंग से संबंधित है। ये है क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब लिखिएगा तो रिगार्डिंग सब लिखकर फिर जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस विषय पर लिखना चाहते हैं आप जो है यहाँ पर लिखने का हम काम करेंगे। इसके बाद टॉपिक आती है सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन को हम सर या मैडम से भी लिख सकते हैं, और रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम से भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कॉमा का प्रयोग होना चाहिए। आगे टॉपिक चलते हैं। ये है आपका बिगिनिंग्स। बिगिनिंग्स मैं बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुल आई बेग टू से डेट, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से डेट, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब जब एडिटर को लिखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसका स्टार्टिंग हो जाएगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीव न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ डैडस, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है हम इसमें मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, और जब लिखने के बाद हम एंडिंग पॉइंट कर देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली। ठीक है, और उसके नीचे हम नेम और सिग्नेचर लिखने का हम काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि फॉर्मल लेटर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा टॉपिक आ गया डियर स्टूडेंट इनफॉर्मल लेटर, कि इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या हेडिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पहला टॉपिक है आपका हेडिंग होना चाहिए, और ये हेडिंग जो है राइट टॉप हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। लेकिन अब तो ये सब टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भी लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस और 14 जून 2020। ओके, फिर नीचे चलेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे जिसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। डियर फादर, डियर मदर, डियर मनोज, यदि मित्र को लिखना होगा तो ऐसा हम लिखने का काम करते हैं, और इसके बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। फिर आगे चलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में। यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है हम ऐसे कर सकते हैं, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल आई एम फाइन हेयर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर अपनी मुख्य बातें हम लिखने का हम काम करेंगे। उसके बाद जो है एंडिंग पॉइंट में
कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम, ऐसे करेंगे। उसके बाद जो है हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो योर लविंग सन लिखेंगे और फिर नेम लिख देंगे अपना और सिग्नेचर कर देंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। मैं चूँकि पहले ही बता चुका हूँ कि एडिटर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, ये हम जानने का हम काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, एडिटर को जब भी लिखना होगा जो क्लास 12 के एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका 10 मार्क्स का आता है। आइए हम देखते हैं कैसे लिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे लिखेंगे डेट, फिर इसके नीचे लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, ओके। फिर इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे उसके बाद जब सब्जेक्ट लिखना होगा तो रिगार्डिंग वर्ड लिख कर उसके नीचे सब्जेक्ट जोड़ने का हम काम करेंगे। फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन, ओके। और यहाँ पे जब भी एडिटर को पत्र लिखना होता है तो बिगिनिंग यहाँ से करते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीव न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, और उसके बाद जो है हम मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं, यानी जो अपनी मुख्य बातें होता है लिखने का हम काम करते हैं। जब इसका एंडिंग करते हैं, यानी एंडिंग पॉइंट जब भी लिखना होता है तब लिखेंगे कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, और आगे जो भी बात लिखना होगा हम लिखने का काम करेंगे। लेकिन एक भी ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि देयर फॉर जब भी लिखिएगा इसके पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग कीजिएगा। फिर हम लिखेंगे आई या वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस। इतना लिखने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे। और इतना सब लिखने के बाद जब ये एंडिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन योर फैथफुली, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट एग्जाम में लिखा रहता है कि आप नेम को उल्लेख नहीं करेंगे, नेम को मेंशन नहीं करेंगे, तो हम XYZ लिख देंगे, ओके। डियर स्टूडेंट, यहाँ लेटर से संबंधित कुछ लेटर के पार्ट्स जो है मैं लिखने का काम किया हूँ ताकि आप इसको देखकर आसानी से समझ जाएंगे। यदि लेटर के पार्ट्स आपको दिमाग में बैठा लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जामों में आप बेहतरीन लेटर लिख पाएंगे और अच्छे से अच्छा मार्क इकट्ठा कर पाएंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ लेटर, इसमें अगर इनफॉर्मल लेटर को लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, इनफॉर्मल लेटर को पत्र लिखना होगा तो इसमें 6 हेडिंग आपको याद रखनी होगी। पहला सेंडर्स डिटेल, पत्र भेजने वाले का पता, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन जिसको ग्रीटिंग्स भी कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम एंड सिग्नेचर। और वही अगर पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर की बात आती है तो इसमें हम नोट करके रखेंगे। पहला हो जाएगा सेंडर्स डिटेल, यानी पत्र भेजने वाले का पता, इसको सेंडर्स डिटेल को सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। फिर उसके आगे नीचे लिखेंगे डेट, लिखेंगे जिस डेट को आपको पत्र भेजना होगा। फिर नीचे लिखेंगे रिसीवर्स डिटेल, अर्थात एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, इसमें आपको डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर को लिखना होता है, यानी पद नाम और पत्र प्राप्त पढ़ने वाले का, यानी पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना होता है। उसके नीचे लिखेंगे सैल्यूटेशन, ओके। ठीक इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बता चुका हूँ कि सर या मैडम से कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, और हम उसके बाद हम चाहेंगे तो इच्छा होगी तो हम रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम से भी लिख सकते हैं।
अब बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें मुख्य बात लिखेंगे अपनी, जिस विषय पर हमको पत्र लिखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे इसके बाद, और तब लिखेंगे नेम एंड सिग्नेचर। इस तरह से इस पार्ट्स के नेम को याद करके हम आसानी से आने वाले एग्जामों में हम पत्र लिख सकते हैं। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।